जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर आरबीएससी क्लास 12th का टाइम टेबल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो देखेंगे भले ही वो फैकल्टी आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो रहा है और कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले 29 फरवरी को आपके फर्स्ट एग्ज़ाम है, स्टार्ट होने की डेट है। और जिसके ये मनोविज्ञान सब्जेक्ट लिया हुआ है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है, उनके ये एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा 1 मार्च को लोक प्रशासन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट जिसके लिया हुआ है, आर्ट्स वालों के होता है, और ये सब्जेक्ट जिनके लिया हुआ है नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। फिर होगा आपके 2 मार्च को कंप्यूटर विज्ञान या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का होगा। और 3 मार्च को संडे है। 4 तारीख को ऑल ओवर राजस्थान भले किसी भी फैकल्टी का हो, तो 4 मार्च की डेट नोट कर देना। इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा आपके उस दिन, इंग्लिश का एग्ज़ाम है। फर्स्ट एग्ज़ाम ये हो जाएगा आपके इंग्लिश का। और नेक्स्ट है 5 मार्च को वही सब्जेक्ट जो आर्ट्स फैकल्टी वाले लेते हैं, कंठ संगीत का, नृत्य से रिलेटेड जो भी अपने आर्ट से रिलेटेड कला के हैं, ये सब्जेक्ट है। 6 मार्च को एग्ज़ाम होना है संस्कृत साहित्य का। ये भी लिटरेचर है, जैसे अंग्रेजी हिंदी साहित्य लेते हैं वैसे संस्कृत साहित्य जिनके सब्जेक्ट होगा, ये एग्ज़ाम उनके हैं। और उसके बाद आपके महाशिवरात्रि और बीच में अंतराल है। नेक्स्ट एग्ज़ाम ये 9 मार्च को जो होने वाला एग्ज़ाम है, एक तो भूगोल का है, एक भौतिक विज्ञान का है, और बीच में लेखा शास्त्र लिखा हुआ है। तो साइंस भले मैथमेटिक्स का है, बायोलॉजी का है, उसके फिजिक्स सब्जेक्ट होगा, ये आपके 9 मार्च को है। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट आर्ट्स वालों के, ये कॉमर्स वालों के लिए लेखा शास्त्र का एग्ज़ाम है। 9 मार्च की डेट नोट कर देना। नेक्स्ट है आपको देखना है 10 मार्च, संडे आ जाएगा 10 मार्च को आपके, ये संडे। और संडे के बाद ये ड्राइंग वाला वही आर्ट्स के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट एक 12 मार्च को आपके वैकेशन आ जाएगा। यहाँ पे हिंदी अनिवार्य का एग्ज़ाम नोट कर दो, 13 तारीख को है, 13 मार्च को। ये आपके 13 जनवरी को आ गया था एग्ज़ाम का टाइम टेबल, लेकिन अभी भी बच्चों को इन आरबीएससी के देखकर यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एग्ज़ाम अपने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो पता कर लेते हैं, परंतु बहुत सारों को पता नहीं होता है। तो अभी यहाँ से देखना आप, और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके अंदर लिखा हुआ होगा आपके कौन सा एग्ज़ाम है। जो सब्जेक्ट आपके होंगे वही एडमिट कार्ड में लिखे हुए होंगे। 14 मार्च के बाद आप देखोगे अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर होगा, वो कंपलसरी इंग्लिश था और यहाँ पे ये होगा। बाकी इनको ले लिया जाएगा, यहाँ पे जो भी ये उनका टाइम 9 बजे स्टार्ट होता है, लिपि वालों से रिलेटेड होता है ये। 16 मार्च का एग्ज़ाम है दर्शन शास्त्र और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस जिनके होता है ये सब्जेक्ट। और संडे का अवकाश आ जाएगा, फिलोसॉफी होता है, दर्शन शास्त्र, और रविवार का अवकाश है। फिर यहाँ पे आपको नोट करना मेन सब्जेक्ट जो आपके होते हैं उसमें से आर्ट्स वालों का हिस्ट्री सब्जेक्ट, और ये एग्रीकल्चर कृषि रसायन विज्ञान का होगा, और रसायन विज्ञान। यहाँ ध्यान रखना कि केमिस्ट्री वालों का पेपर, जो साइंस बायो के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, रसायन का और हिस्ट्री का, ये 18 मार्च को है। ये नोट कर देना डेट, आप एक पेज पर लिख देना कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम है, जो आपके सब्जेक्ट है वही लिखना है। इससे आप बढ़िया तैयारी कर सकते हो। अपने एग्ज़ाम को टाइम टेबल के बिना आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो 19 मार्च के बाद 20 मार्च को आपके वापस पर्यावरण अध्ययन बता रहा है। पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंट से रिलेटेड जिनके लिया हुआ होता है। राजनीति विज्ञान का पेपर आपके आर्ट्स वालों के, पॉलिटिकल साइंस का, और यहाँ पे भू विज्ञान लिखा हुआ था, ये एग्रीकल्चर है, कृषि विज्ञान। वहाँ पे कृषि रसायन विज्ञान और ये कृषि विज्ञान अलग अलग है। 21 मार्च को एग्ज़ाम होना है, यहाँ ध्यान रखना। 21 मार्च के एग्ज़ाम के बाद आपके नेक्स्ट है एक परीक्षा पूर्व तैयारी का अंतराल है। और यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो मेन सब्जेक्ट गणित है वो आपके 23 मार्च को होगा। 24 मार्च को रविवार भी है और होलिका दहन का अवकाश है। फिर दुलंडी भी है 25 को। उसके बाद गृह विज्ञान, होम साइंस जिनके लिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा नेक्स्ट एग्ज़ाम है 26-27 को ये। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जिनके सब्जेक्ट होता है 28 मार्च को एग्ज़ाम है। और उसके साथ कृषि जीव विज्ञान भी है। और जीव विज्ञान का मेन पेपर बायोलॉजी का, जो साइंस बायो के स्टूडेंट है उनका पेपर ये होगा 28 मार्च को है। 28 मार्च को नोट कर देना यहाँ से। और फिर 29 मार्च को एग्ज़ाम है
ये गुड फ्राइडे का लिखा हुआ है 29 को। 30 को ये सब एग्ज़ाम है जिनके ये कोई यजुर्वेद, न्याय वेद इनसे रिलेटेड है, धर्मशास्त्र वगैरह ये जो भी लिखे हुए हैं। और 31 मार्च संडे आ रहा है वापस। और 1 अप्रैल को हिंदी साहित्य जिनके सब्जेक्ट होता है, बाकी उर्दू है, सिंधी है, यहाँ पे गुजराती, पंजाबी है, जितनी भी भाषाएं हैं, राजस्थानी साहित्य वगैरह वो हो जाएगी। 1 अप्रैल को आपके, ये 1 अप्रैल के बाद है, 2 अप्रैल गैप है वापस। समाजशास्त्र सोशोलॉजी 3 अप्रैल को पेपर होगा, जिनके भी आर्ट्स वालों के ये सब्जेक्ट होता है तो यहाँ ध्यान रखना, आपको 3 अप्रैल को पेपर देना है। और लास्ट जो एग्ज़ाम आपके होगा 4 अप्रैल को, उसके अंतर्गत जो आईटी, ब्यूटी, ये वाले जो भी सब्जेक्ट है, सौंदर्य वाला में ब्यूटी आ जाएगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाएगा ये सूचना प्रौद्योगिकी वाला, और भी इसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रिक रिलेटेड जो भी है वो हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट नोट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे गाइडेंस दी हुई है, वो बातें आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई होगी, पहले से भी आप ध्यान रख सकते हो कि कोविड से रिलेटेड बातें ध्यान रखनी है। समय के अंतर्गत कोई चेंजेस होगा तो आपको समाचार पत्र न्यूज़पेपर में दे दिया जाएगा, पर अभी ऐसा कोई होने वाला नहीं है, यही टाइम टेबल आपके रहेगा। परीक्षार्थी अपना समय का मेन ध्यान रखना, जिस दिन आपको एग्ज़ाम हुए तो आपको बता दिया है कि 8:30 आपके एग्ज़ाम का टाइम रहेगा, सुबह AM का टाइम है और 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर है, ये भी आपको समझ में आ गया है। तो समय का ध्यान रखना, आपके कौन से डेट को एग्ज़ाम है ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और परीक्षा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई चीज़ लेके नहीं जाना है, जो भी आपको नकल से रिलेटेड है वो नहीं लेके जाना। परीक्षार्थी को 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर आना ही है, ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम पे भी नहीं आना, लेट भी नहीं आना है, जल्दी भी नहीं आना है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, जब आप प्रश्न पत्र देते हो तो रोल नंबर प्रश्न पत्र पर ज़रूर लिखना है और आंसर की में भी लिखना है। यहाँ पे जब आपका पेपर ख़त्म हो जाता है, जब आप आंसर सब लिख चुके हो तो वहाँ पे समाप्त लिख दो लास्ट में, और जितने भी पेज खाली बचते हैं उसमें तिरछी लाइन करके अपने काम को समाप्त कर सकते हो।